तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो और एक ठाकुर भी। क्या तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखती? राजकुमार रुद्रवीर की घटिया फरमाइश सुनते ही सुमेधा का दिल टूट कर रह गया। तुम्हारे बाप ने 70 लाख स्वर्ण मुद्राओं का घोटाला किया है। उसके बदले में तुम्हारी जैसी मामूली लड़की की इज्जत कोई बड़ी बात नहीं है। वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका था। हालात की मार ने सुमेधा को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ रात बितानी है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फिर चाहो तो सुबह सुबह तलाक दे देना। सुमेधा की ये शर्त ठाकुर ने हंसकर स्वीकार ली। मगर जिस रात उसने सुमेधा को अपनी बीवी के रूप में छुआ, उसके मासूम और नाजुक वजूद का ऐसा नशा उसके सिर चढ़ा कि वह दीवाना तो दोस्तों बहुत समय की पुरानी बात है, एक नवापुर कस्बा छोटा था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी और कठोर थी। यही रहती थी सुमेधा, एक साधारण, पढ़ी लिखी लेकिन गरीब परिवार की लड़की। उसके पिता एक ईमानदार कर्मचारी थे, लेकिन उन पर 70 लाख स्वर्ण मुद्राओं के घोटाले का आरोप लगा दिया गया था। असल में ये साजिश थी जिसे रचा था नवापुर के ताकतवर जमींदार ठाकुर रुद्रवीर सिंह ने। सुमेधा मदद मांगने के लिए उसके पास पहुंचती है। वही रुद्रवीर ने अपनी घिनौनी शर्त रखी और कहा कि तुम एक रात के लिए मेरी पत्नी बनो और बदले में तुम्हारे पिता की जान बच जाएगी। सुमेधा का दिल टूट जाता है और कहती है कि तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो और एक ठाकुर भी। क्या तुम्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखती? कंपाती आवाज में सुमेधा बोली, लेकिन हालात की मार ने उसे मजबूर कर दिया। आखिर मैं उसने एक शर्त रखी और कहा कि अगर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तो तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी। सुबह चाहे तलाक ले लेना। ठाकुर ने हंसकर स्वीकार कर लिया। बिना ढोल, बिना बारात के एक छोटे से मंदिर में विवाह हुआ। सुमेधा दुल्हन थी, लेकिन खुशी नहीं, सिर्फ डर था। रात में जब ठाकुर ने उसे पत्नी की तरह स्वीकार किया तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि सुमेधा कोई वस्तु नहीं, एक इंसान है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह सुमेधा ने धीमी आवाज में कहा कि अब आप आजाद हैं, मुझे तलाक दे दीजिए। ठाकुर चुप रहा। उस रात का अपराध अब उसके मन पर बोझ बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद सुमेधा अचानक बीमार पड़ जाती है और इलाज से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी ठाकुर ने कहने लगता है कि सुमेधा कमजोर थी इसीलिए मर गई। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुमेधा को जहर दिया गया था ताकि वो कभी सच न बोल सके। उसकी मौत के बाद ठाकुर की पुरानी हवेली बंद कर दी जाती है। कुछ महीनों बाद गांव में डर फैलने लगा। लोग कहते कि अमावस की रात में हवेली में एक दुल्हन दिखती है, पीले जोड़े में, चूड़ियों की आवाज, आंखों में दर्द। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सालों बाद ठाकुर का भतीजा आरव शहर से पढ़कर लौटता है। वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया, मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। एक अमावस की रात में आरव हवेली पहुंच जाता है। तभी घड़ी ने 12 बजाए। अचानक चूड़ियों की आवाज आने लगती है और देखता है कि सीढ़ियों पर एक स्त्री खड़ी थी। फिर आरव कहता है कि तुम कौन हो? मैं सुमेधा हूं, एक रात की दुल्हन। आरव को उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक सच सामने नहीं आएगा। आरव ने जांच शुरू की। पुराने नौकर और डॉक्टर दवाइयों के कागज की सच धीरे धीरे खुला। सुमेधा को जहर दिया गया था, आदेश ठाकुर रुद्रवीर का था। आरव ने अपने सारे सबूत इकट्ठे किए और मामला अदालत ले गया। उसने वहां पर सबूत पेश किए और नौकर ने गवाही दी। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि ठाकुर रुद्रवीर सिन्हा दोषी है, आजीवन कारावास होगी। उस दिन बारिश हुई, जैसे प्रकृति भी न्याय पर रो पड़ी। उस रात आरव हवेली पहुंचा। दीपक अपने आप जल उठा। सुमेधा प्रकट हुई, अब शांत और उज्जवल। सुमेधा कहती है कि अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद आरव। तभी वो सफेद प्रकाश में विलीन हो गई। आरव ने हवेली को महिला, सहायता
और शिक्षा केंद्र बना दिया। जहां कभी डर था, अब उम्मीद है। कहानी की सीख मजबूरी में किया गया अन्याय आत्मा तक को चैन नहीं देता, लेकिन सच, साहस और न्याय हर अंधेरे को मिटा सकते हैं। शांति के बाद का सच शांति, जो पूरी नहीं थी। सुमेधा की आत्मा को मुक्ति मिले कई महीने बीत चुके थे। हवेली अब वीरान नहीं थी। वहां महिलाएं पढ़ने आती थी, हंसी की आवाजें गूंजने लगी थी। गांव वाले कहते हैं अब सब ठीक हो गया है, लेकिन आरव जानता था कुछ कहानियां न्याय के बाद भी पूरी नहीं होती। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे वही पुरानी हवेली अजीब सी खामोशी से बुलाने लगती है। एक रात आरव को सपना आया कि सुमेधा नहीं रो रही थी, न मुस्कुरा रही थी, बस एक ही बात कह रही थी, सच पूरा हुआ, पर कारण अभी अधूरा है। आरव की नींद टूट गई। उसका मन बेचैन हो उठा। अगर सब सामने आ चुका है तो ये बेचैनी क्यों? अगले दिन हवेली की सफाई के दौरान एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली गई। अंदर से एक मुड़ा तोड़ा खत मिला। खत पर सुमेधा के हाथ की लिखावट थी। उसने लिखा था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो सिर्फ ठाकुर को मत देखना, किसी और का हाथ भी इसमें शामिल है। आरव सन्न रह गया। किसी और का? आरव ने पुराने मामलों को फिर से देखा। उसे याद आया, सुमेधा के इलाज के समय डॉक्टर जल्दी जल्दी बदला गया था। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विनायक। वो अब गांव में नहीं था। आरव शहर गया। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि डॉक्टर विनायक अब एक छोटे से कस्बे में क्लिनिक चला रहा है। आरव उससे मिलने पहुंचा। डॉक्टर आरव को देखते ही घबरा गया। आरव ने सीधा सवाल किया, सुमेधा की मौत कैसे हुई? डॉक्टर चुप रहा। पसीना बहने लगा। आखिर टूटकर बोला, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं सच बोलता तो मेरा परिवार खत्म कर दिया जाता। आरव की मुट्ठी भींच गई। डॉक्टर ने बताया, ठाकुर के साथ साथ उसका छोटा भाई वीरेंद्र सिंह भी इस साजिश में शामिल था। वीरेंद्र चाहता था कि संपत्ति और हवेली का पूरा अधिकार सुमेधा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। आरव ने सारे सबूत फिर से अदालत में पेश किए। डॉक्टर ने गवाही दी। वीरेंद्र गिरफ्तार हुआ। फैसला सुनाया गया, अपराध चाहे देर से पकड़ा जाए, लेकिन बच नहीं सकता। उस रात हवेली में दीपक जला, लेकिन इस बार हवा शांत थी। आरव को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय सिर्फ करने वाले को नहीं, उसे सहने वाले को भी अंदर से तोड़ देता है। लेकिन सच का पीछा अगर पूरी ईमानदारी से किया जाए तो आत्मा और समाज दोनों को शांति मिलती है। नई रोशनी की शुरुआत। वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद गांव में कुछ दिन तक सन्नाटा छाया रहा। लोग कहते, अब तो सब साफ हो गया, दोषियों को सजा मिल गई। लेकिन आरव जानता था कि न्याय मिलने के बाद भी जिंदगी को फिर से खड़ा करना पड़ता है। हवेली अब शिक्षा केंद्र बन चुकी थी, पर उसकी दीवारों में अब भी बीते दर्द की यादें थी। आरव ने निश्चय किया, इस जगह को सिर्फ इमारत नहीं, उम्मीद का घर बनाना है। उसने गांव की लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा शुरू करवाई। दिन में किताबों की आवाज, शाम को दीपक की शांति। गांव वालों ने पहली बार हवेली को डर के बिना देखा। रागिनी, जो अब तक अपनी बहन सुमेधा के दर्द में जी रही थी, धीरे धीरे मजबूत बनने लगी। उसने कहा, मैं रोती नहीं रहूंगी। मैं उन लड़कियों की आवाज बनूंगी जो बोल नहीं पाती। वो शिक्षा केंद्र में लड़कियों को पढ़ाने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। लेकिन हर बदलाव सबको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, पुरानी हवेली में लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं, बीती आत्माओं की जगह है। आरव ने साफ कहा, डर से भागने से अंधेरा बढ़ता है और सच से सामना करने से उजाला। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। एक पूर्णिमा की रात हवेली में दीपक पहले से ज्यादा तेज जल रहा था। हवा में हल्की सी सुगंध थी। रागिनी ने धीमे से कहा, लगता है दीदी खुश है। आरव ने सिर झुका लिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य रूप से आशीर्वाद दिया हो।
आरव ने शहर लौटने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने गांव में ही रहकर सामाजिक कार्य करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर एक इंसान भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। समय बीतने लगा। हवेली अब भूतों की नहीं, भविष्य की कहानी बन गई। जहां कभी एक रात की दुल्हन रोई थी, वही अब सैकड़ों सपने मुस्कुराने लगे। अंतिम में ये कहानी हमें सिखाती है, अन्याय चाहे कितना भी पुराना हो, उसका असर पीढ़ियों तक रहता है, लेकिन साहस, शिक्षा और सच उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। और हर अधूरी कहानी एक नई शुरुआत बन सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।